नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे ISGC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानकारी आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद खुद पता चल जाएगी कि हमें कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए हमें कंपनी कुछ फंडामेंटल चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कंपनी की आपको प्रोफाइल यहाँ पे देखने मिल जाएगी। कंपनी का जो ये मार्केट कैप टाइप है वो स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है और मार्केट कैप की वैल्यू कंपनी की 9,221 करोड़ की रही हुई है। और कंपनी जो है मुख्य रूप से हैवी मशीनरी के सेक्टर में काम करती है। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो भाई कंपनी के द्वारा मल्टी सेक्टर में काम किया जाता है। इसमें पावर हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, स्टील सीमेंट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, डिफेंस और शुगर एंड केमिकल में भी कंपनी काम करती है। ठीक है, मतलब कंपनी जो है एक सेक्टर में मुख्य रूप से काम नहीं कर रही। कंपनी के द्वारा काफ़ी सारे रेवेन्यू सोर्स को बनाया जा चुका है। तो ये तो थी दोस्तों कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी को ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दिया हुआ है पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो अगर हम 3 मई 2021 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू ₹551 के आसपास ट्रेड किया करती थी, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, अगर 5 सालों के बाद देखें यानी 2024 में, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 551 से बढ़ के 1254 की हो चुकी है। ठीक है, और मैक्सिमम ये गई है ₹1296 तक। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 118% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो उसके लिए हम इसको एक प्लस पॉइंट देंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो है एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। लास्ट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी जो है कैसा क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट बना पा रही है। तो सबसे पहले आता है 2019 में कंपनी के द्वारा जो है 5,119 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था। नेट इनकम 142 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 5,119 से बढ़ के 6,411 करोड़ हो चुका है। और अगर नेट इनकम देखें तो भाई 142 करोड़ से बढ़ के ये 196 करोड़ की हो चुकी है। यानी कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कंपनी का जो है नेट इनकम भी बढ़ रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है, तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार, यानी जो कंपनी के एसेट्स है उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 5,121 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 5,121 करोड़ से बढ़ के 7,052 करोड़ की हो चुकी है, जो कि एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे, इससे कंपनी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी। तो इसको भी हमें एक प्लस पॉइंट देना होगा। कंपनी की क्योंकि संपत्ति लगातार बढ़ रही है, तो इसको भी हमने दोस्तों एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है, नहीं। तो अगर डिविडेंड की रिपोर्ट्स को देखें तो देखिए नेक्स्ट पेज पर डिविडेंड की रिपोर्ट्स दी हुई है। तो यहाँ पे है हमारे पास डिविडेंड की रिपोर्ट। तो कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में, 21 में दिया, 21 में कंपनी 2 बार डिविडेंड दिया और 20 में दिया। और दिए गए डिविडेंड की वैल्यू आप देख सकते हो। यानी कंपनी थोड़ा, ऐसे तो डिविडेंड की वैल्यू कम दे रही है, पर अगर कंपनी थोड़ा ही पर लगातार डिविडेंड दे रही है तो इसको भी हम एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है। तो इसको भी हमें एक प्लस पॉइंट देना होगा। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 62% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने 62% यानी पूरी होल्डिंग बैंक में गिरवी रख दी है। और अभी आज के समय में कंपनी के पास किसी भी प्रकार की कोई भी होल्डिंग नहीं रही हुई है। ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग है। भारत के बड़े इन्वेस्टर के द्वारा 8.10% की होल्डिंग है, ये एक अच्छा संकेत है। ये एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 19.93% रहे हुए हैं, एक अच्छा संकेत है। और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो कंपनी में 52% रहे हुए हैं। तो दोस्तों, कुछ सिस्टम में इश्यू होने के कारण जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये 100% से ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो एक बार हम इसको चेक करके आपको वापस से एक बार इन्फॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, कुछ मिस्टेक की वजह से, सिस्टम में मिस्टेक होने की वजह से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अभी देखिए हम एक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं। कंपनी जो है टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो 62% की रही हुई है, वो तो सही है। पर कंपनी के द्वारा ये जो होल्डिंग है पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है। बैंक में गिरवी जो है 0% रखी गई है। ठीक है, मतलब 0% है, ये अनप्लेज स्थिति में रही हुई है। सेकंड, जो म्यूचुअल फंड के द्वारा 8.10% की होल्डिंग की गई है, ये एक अच्छा संकेत है। ये और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है इसमें 0.71% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। और विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 3.50% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। और 25% इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर रहे हुए हैं। अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो हम इसको भी एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े सही पर अच्छी मात्रा में जो है
ये बड़े इन्वेस्टर रहे हुए हैं और इसमें टोटल प्रमोटर होल्डिंग कंपनी के पास रही हुई है बिना किसी बैंक में गिरवी रखे हुए, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। दोस्तों अगर अभी हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो इसमें हमें जो है 5 प्लस पॉइंट देखने मिले और एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। और इसके अलावा हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।